तो राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, इसको लेके कंफ्यूजन बहुत है ना। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस पर पूरी तरह से क्लैरिटी लाई जाए। आज हम आने वाली भर्ती के लिए एक सीधा और साफ रास्ता देखेंगे, जिससे सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है। फिर वो सबसे बड़ा सवाल एलिजिबिलिटी का, उसे समझेंगे। कौन अप्लाई कर सकता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, और आखिर में सफलता का रास्ता क्या है। इन 5 पॉइंट्स में पूरा रोड मैप मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से और सीधे उन फैक्ट्स पर आते हैं जो इस भर्ती के बारे में पक्के तौर पर पता है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी खबर, डेट आ चुकी है। जी हां, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि एग्जाम अगस्त 2026 में होगा। इसका मतलब है कि अब तैयारी करने वालों के पास एक डेडलाइन है, एक फिक्स्ड टारगेट है। अच्छा, तो मौका कितना बड़ा है, वैकेंसीज कितनी हैं? तो देखिए, करीब करीब 3,500 से भी ज्यादा नई पोस्ट आने की उम्मीद है। और सुनिए, ये तो सिर्फ नई पोस्ट हैं। हो सकता है पिछली भर्ती की जो खाली सीटें थीं वो भी इसमें जुड़ जाएं, मतलब नंबर और भी बड़ा हो सकता है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने सबकी नींद उड़ा रखी है, एलिजिबिलिटी। सवाल ये है कि क्या इस एग्जाम के लिए बीएड या टेट जरूरी है? और ये कन्फ्यूजन बढ़ा क्यों? क्योंकि हाल ही में टीचर्स के लिए कुछ कोर्ट के फैसले आए हैं। तो क्या वही नियम यहां भी लागू होगा? चलिए इस कन्फ्यूजन को जड़ से खत्म करते हैं। देखिए, इस टेबल को ध्यान से समझना होगा। सारी कहानी यहीं छिपी है। राजस्थान सरकार में ना 2 अलग अलग पद हैं। एक है कंप्यूटर अनुदेशक और दूसरा है कंप्यूटर शिक्षक। जो ये भर्ती है वो अनुदेशक की है, शिक्षक की नहीं। अब फर्क देखिए, पे ग्रेड में फर्क है। अनुदेशक का 2800 और 3600 है तो शिक्षक का ज्यादा होता है, और इसी वजह से दोनों के लिए नियम भी अलग अलग हैं। तो बॉटम लाइन क्या है, एकदम साफ और सीधे शब्दों में, अगस्त 2026 वाले एग्जाम के लिए, जो कि अनुदेशक पद के लिए है, न तो बीएड चाहिए और न ही टीईटी। तो इस बात को लेकर अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बीएड और टेट का तो क्लियर हो गया। अब सवाल यह है कि फिर कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? चलिए ये भी देख लेते हैं। तो पहले बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की। यहां पर कई ऑप्शंस हैं। अगर किसी ने इंजीनियरिंग की है, जैसे सीएस, आईटी, ईसी या ई में बीई या बीटेक, तो वो एलिजिबल हैं। या फिर अगर बीएससी की है कंप्यूटर साइंस या आईटी में, तो भी चलेगा। बीसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक और रास्ता है, मान लीजिए किसी ने किसी और सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की है, तो उसके साथ अगर 1 साल का पीजीडीसीए या ए लेवल का सर्टिफिकेट है, तो भी वो इस पोस्ट के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। अब बात करते हैं सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक की। जाहिर है, सीनियर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन भी हायर लेवल की चाहिए होगी। यहां पर मास्टर डिग्री की जरूरत है, जैसे सीएस, आईटी, ईसीई या ईईई में एमई या एमटेक हो, या कंप्यूटर साइंस/आईटी में एमएससी हो। एमसीए वाले भी एलिजिबल हैं। और इनके अलावा जो बी लेवल या सी लेवल के सर्टिफिकेट होल्डर हैं, वो भी सीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी का मामला तो सुलझ गया। अब ये समझते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, उसका ब्लूप्रिंट क्या है। तो देखिए, एग्जाम में 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों ही 100-100 नंबर के हैं। पेपर 1 होगा जनरल नॉलेज और एबिलिटी का, और पेपर 2 होगा पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस का। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग है, वो भी 1/3 की, मतलब तुक्केबाजी से बचना होगा। और दोनों का वेटेज बिल्कुल बराबर है, 200 नंबर का टोटल पेपर। अब जरा पेपर 1 को और गहराई से देखते हैं। इसमें क्या क्या आएगा? राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, रीजनिंग और राजस्थान का करंट अफेयर्स। इस लिस्ट को देखकर एक बात तो शीशे की तरह साफ है, राजस्थान जीके का पलड़ा बहुत भारी है। सिलेक्शन में ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि एग्जाम कब है, कौन दे सकता है और पेपर में क्या आएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, तैयारी कैसे करें? क्या हो सफलता का सही रास्ता? यहां एक बहुत ही कमाल की बात बताता हूं, जो 2022 की भर्ती से निकल कर आई है। पता है क्या हुआ था? उस भर्ती में बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया था जिन्होंने सिर्फ मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर किए थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सीटें ही खाली रह गई थीं। तो इससे हमें क्या सीखना है? यही कि 100 में से 100 लाने की दौड़ में भागने से बेहतर है कि अपने बेसिक्स को मजबूत किया जाए और 40% की दहलीज को आराम से पार करने की ठोस तैयारी की जाए। तो फिर एक अच्छी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है?
ये 4 स्टेप्स का एक सीधा साधा प्लान है। पहला, सिलेबस को रटना नहीं है, उसे समझना है, मास्टर करना है। दूसरा, जैसा हमने पहले भी कहा, पेपर 1 खासकर राजस्थान जीके पर पूरा फोकस करना है। तीसरा, पुराने पेपर्स को जरूर सॉल्व करना है, इससे पैटर्न समझ आता है। और सबसे ज़रूरी बात, चौथा स्टेप, तैयारी अभी शुरू करनी है। नोटिफिकेशन का इंतजार करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी। तो अब सब कुछ साफ है, एग्जाम की डेट पता है, एलिजिबिलिटी क्लियर है, कंफ्यूजन का कोई बहाना नहीं बचा। तो अब सवाल सिर्फ एक है, तैयारी की इस लंबी यात्रा में पहला कदम क्या होगा? क्योंकि सोचने का वक्त गया, अब कुछ करने का वक्त है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।